हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर का पार्ट नंबर 3 करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2024 के लिए 7% जीडीपी वृद्धि अनुमान के साथ G20 में सबसे आगे रहा भारत। भारत ने G20 देशों में जीडीपी वृद्धि दर में टॉप किया है। वहीं इंडोनेशिया 5% वृद्धि दर के साथ दूसरे स्थान पर, चीन 4.8% की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 3.6 की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर के साथ सूची में चौथे स्थान पर है, जबकि ब्राजील 3% वृद्धि दर के साथ 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता उड़ीसा ने चेन्नई के एसडीएटी मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराकर यह खिताब जीता। उत्तर प्रदेश हॉकी ने मणिपुर हॉकी को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। 2024 के प्रमुख खेल पुरस्कार के बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 के विजेता महिला व पुरुष दोनों में भारत रहा। दलीप ट्रॉफी 2024 के विजेता इंडिया रहे। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये किया 18वां स्थान हासिल कुल 29 पदकों के साथ, जबकि पहला स्थान चीन ने 220 पदकों के साथ ग्रहण किया। 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता। चौथी दक्षिणी एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान भारत ने कुल 48 पदकों के साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा पद हासिल किया? ये किया था 71वां कुल 6 पदों के साथ, जबकि पहला स्थान यूएसए का था कुल 126 पदकों के साथ। 133वें वर्ल्ड कप 2024 के विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब हैं, जबकि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के विजेता भारत थे और विजेता दक्षिण अफ्रीका। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स थे, जबकि उपविजेता सनराइज हैदराबाद था। 2024 में थॉमस और उबेर कप के विजेता चीन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्स का खिताब जीता मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से संबंधित है। महिलाओं में 3 बार की वर्ल्ड बिल्स चैंपियन कैटरीना लागनो एक बार फिर वर्ल्ड बिल्स चैंपियन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में आयोजित 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भारत की ओर से भाग लिया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को संबोधित करेंगे। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस यानी कि ADMM प्लस आसियान सदस्य देशों और उसके 8 संवाद भागीदारों के लिए सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। पहला ADMM प्लस 12 अक्टूबर 2010 को हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में से किया है। भारत दुनिया भर के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मैक 6 यानी कि दमनी की गति से 6 गुना या उससे अधिक की गति वाली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल को 16 नवंबर 2024 को सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश है। अमेरिका के अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में अभी केवल अमेरिका, चीन और रूस ने ही हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है। रूस दुनिया का पहला देश है जिन्होंने 2022 में यूक्रेन के खिलाफ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट बात करें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की। यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणीय संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1958 को हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत और इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छप्पनवा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये बना है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि 2829.38 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके साथ यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा व असम में मानस टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग बने हैं के संजय मूर्ति। भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को नियुक्त करने की शक्ति होती है। बात करें कुछ 2024 की नियुक्तियों की, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन बने हैं अरविंद सिंह साहनी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं प्रवीण राय। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं अमिताभ चौधरी। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने अभ्युदय जिंदल। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। भारत के नए वित्त सचिव बने हैं तुहिन कांता पांडे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं डी के सुनील। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने हैं आलोक रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है तेलंगाना सरकार ने। बात करें तेलंगाना की, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को होती है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, जबकि राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। यदि हम तेलंगाना की प्रमुख झीलें की बात करें, हुसैन सागर झील जो कि हाट के सेफ की है, उस्मान सागर झील, समीरपेट झील, रामप्पा झील, नागार्जुन सागर झील ये प्रमुख झीलें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन हैबिटेट और संघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया अनुराग श्रीवास्तव को। बात करें मॉरिशस की, राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरिशस रुपया। राष्ट्रपति धर्म गोकुल। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीप्रेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया भारतीय तटरक्षा बल ने पाराद्वीप उड़ीसा के तट पर। इस अभ्यास का उद्देश्य तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने से विभिन्न सहयोगी के बीच तैयारी और समन्वय को बढ़ावा देना है। बात करें भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीसी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक एस परमेश। स्थापना 1 फरवरी 1977। भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस इसलिए 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को 10 मिलियन मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियों को लौटाने की घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अभी से ठीक 2 महीने पहले अमेरिका ने भारत को 297 कलाकृतियां लौटाई थी, जो 2000 ईसा पूर्व से 19वीं सदी तक की 4000 वर्षों की थी। 2016 में अमेरिका ने भारत को 578 सांस्कृतिक वस्तुएं वापस की, जो कि किसी देश द्वारा लौटाई गई सबसे बड़ी संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया स्पेसएक्स के द्वारा। भारत का बाहरी संचार उपग्रह GSAT-20, जिसका वजन 4700 किलोग्राम है, यह स्पेसएक्स द्वारा केप कैनावेरल USA से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा विकसित यह उपग्रह दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित आवश्यक संचार सेवाएं प्रदान करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें स्पेस एक्स की। स्पेस एक्स की स्थापना 14 मार्च 2002 को होती है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया है और इसके संस्थापक हैं एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया। इस डिपो में कुल 223 महिला कार्यबल है, जिनमें से निवासी ड्राइवर और 134 कंडक्टर शामिल है। यह पहल सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना भारत परिसर शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के द्वारा। यह वित्तीय प्रौद्योगिकी में मास्टर और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रदान करेगा। इस परिसर का मुख्य उद्देश्य भारत में कुशल फिनटेक पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना और लचीले पाठ्यक्रम को प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एटीपी फाइनल का एकल खिताब जीता जेनिक सिनर ने, जो कि इटली से संबंधित है। विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी इटली के जेनिक सिनर ने फाइनल में अमेरिका के ट्रेलर फ्रीजर को हराकर ट्यूरिन इटली में अपना पहला एटीपी खिताब जीता है। इससे पहले अमेरिका कोको गॉफ ने चीन की जेंग किनवेन को हराकर 2024 का WTA फाइनल का खिताब जीता था। एटीपी फाइनल एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन यानी कि एटीपी का स्तर के अंतिम प्रतियोगिता है, जो 2017 से हर साल आयोजित किया जाता है। शीर्ष 8 रैंक वाले पुरुष एकल और युगल खिलाड़ी एटीपी फाइनल में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला बनी है मर्दुनिरुपा विदुषिनी फर्नांडो। पहली महिला 2011 में बनी थी, जो थी सिरानी बंडारनायके। बात करें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो यानी कि श्री जयवर्धनपुरे कोटे, जो कि वर्तमान में पहले कोलंबो थी, इसका नाम चेंज किया गया। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके। प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दी फेबल को मिला, जिसके अभिनेता थे मनोज वाजपेयी। दी फेबल के निर्देशक लेखक थे राम रेड्डी। अक्टूबर 2024 में दी फेबल ने 2024 मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप अवसर पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर रखा गया बिरसा मुंडा चौक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही बिरसा मुंडा की जयंती पर बासेरा उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह यानी कि इसी को कहते हैं उल गुलान आंदोलन, जो कि 1899 से 1900 के बीच चला था, ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी के विजेता रहे अंशुल कंबोज, जो कि हरियाणा के हैं। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के इतिहास में यह तीसरी बार हुआ जब किसी गेंदबाज ने एक पारी में सभी 10 विकेट ले लिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रिकेट के करंट अफेयर देखते हैं। 23 साल बाद आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता न्यूजीलैंड ने, जबकि उपविजेता दक्षिण अफ्रीका थे और इसका आयोजन UAE में हुआ। JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निर्देशक बने सौरव गांगुली। किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाए? विराट कोहली ने। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी बनी शेफाली वर्मा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10 गेंदों में 50 बनाने का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी, जो कि नेपाल के हैं। किसने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्टेटस ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया? रविचंद्रन अश्विन ने। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम गुजरात का नाम बदलकर रखा गया निरंजन शाह स्टेडियम। 27 साल बाद 15वां ईरानी कप जीता मुंबई ने, जबकि उपविजेता थे रेस्ट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न तकनीक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और जापान के द्वारा। इस समझौते पर 15 नवंबर 2024 को टोक्यो जापान में समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना यानी कि यूनिकॉर्न, जिसे नोरा 50 के नाम से भी जाना जाता है, जापान के NEC कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक एकीकृत एंटेना प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रूसी खबीब नूरमागोमेदोव, फ्रांसीसी फुटबॉल खिलाड़ी पेट्रिस एवेरा, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल खत्म की उपस्थिति में 4 खेल राजदूतों के नामों की घोषणा की है। हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनाका रॉकेट प्रणाली का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ये किया है DRDO ने। इसकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर से अधिक है। बात करें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की, यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा प्रणाली की एक आनुषंगिक इकाई का रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1958 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत और इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी कि DNI के रूप में नियुक्त किया तुलसी गबार्ड को, जो कि भारतवंशी है। वह कुछ समय पहले डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग हो गई थी और चुनाव के बाद रिपब्लिक पार्टी में शामिल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? ये जीता विक्टोरिया केजर थेल्विंग, जो कि डेनमार्क की है। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का पुरस्कार पहली बार डेनमार्क की झोली में गया। मिस नाइजीरिया चिडिमा एडेसिना दूसरे स्थान पर रही, जबकि मिस मेक्सिको मारिया फर्नांडे बेल्ट्रान तीसरे स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह नाइजीरिया का सम्मान मिला और यह सम्मान पाने वाले वह दूसरे विदेशी व्यक्ति भी हैं, जिनमें उनसे पहले 1969 में एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी व्यक्ति थी जिनको यह सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जयंती शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया डेनियल ब्रेनबोइम और अली अबू अवाद को शांति और निशस्त्रीकरण और विकास के लिए। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी की जयंती पर वर्चुअली प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर को होता है, यानी कि इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती भारत ने। भारतीय हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में दीपिका ने भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए विजयी गोल किया। बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम की विजयी जीत के बाद हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों के लिए 3 लाख और सहयोगी स्टाफ के लिए 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। बात करें बिहार की संस्करण, इसका आयोजन बिहार में हुआ था और संस्करण 8वां था। आयोजन तिथि 11 से 20 नवंबर 2024। विजेता रहा भारत, उपविजेता चीन, तीसरा स्थान जापान का था और 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभंकर था गुड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया भारत के द्वारा। 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसोचैम या AI लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI डाटा बैंक लॉन्च किया है। इस AI डाटा बैंक का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय था भारत के AI विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें कुछ भारत के करंट अफेयर की। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास दमोह पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारत का संचार उपग्रह जी सैट लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए NCX 2024 का शुभारंभ किया। भारत ने G20 देशों में सबसे तेज से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था थी, जिसकी वृद्धि दर थी 7%। सी विजिल 2024 की देश की नौसेना का सबसे बड़ी तटीय रक्षा अभ्यास था। भारत का कनाडा ने भारत सहित कितने देशों को फास्ट ट्रैक वीजा कार्यक्रम समाप्त कर दिया? 14 देशों का। दिग्गज पोलो खिलाड़ी HS सोडी का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो ये था भारत से। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संजीव खन्ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को सहायता देने के लिए $200 मिलियन की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी एशियाई विकास बैंक ने यानी कि ADB ने। बात करें ADB की, इसकी स्थापना 1966 को होती है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष हैं मात्संगु अस्कावा। सदस्य देश हैं 69 और नवीनतम देश है इजराइल। सो आज की वीडियो यही। यदि कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।